दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NX5 के बारे में। डिस्चार्ज क्राइटेरिया आउटसाइड स्पेशल एरिया। तो एमएमडी के सर्वेयर फंक्शन 3 के टाइम पे वो लोग पूछ ही लेते हैं कि NX5 का डिस्चार्ज क्राइटेरिया बताओ, आउटसाइड स्पेशल एरिया और इनसाइड स्पेशल एरिया। तो जैसे हम लोगों को पता है कि जो NX5 जो है, रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय गार्बेज फ्रॉम शिप्स है। तो चैप्टर 1 जो कि जनरल है NX5 का, रेगुलेशन 4 जो कि बताता है डिस्चार्ज ऑफ गार्बेज आउटसाइड स्पेशल एरिया। तो गार्बेज डिस्चार्ज करने के लिए आउटसाइड स्पेशल एरिया में उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा है। उनका फर्स्ट क्राइटेरिया है, अगर हम लोग आउटसाइड हैं स्पेशल एरिया के, तो उनका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो शिप है वो इन रूट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं कि वैसे अगर फूड वेस्ट जो कि हम लोग कोमूटेटर के जरिए हम लोग उसको पास करा रहे हैं, तो कम से कम 3 नॉटिकल माइल 3 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड हम लोग फूड वेस्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड, कब जब फूड वेस्ट जो है वो प्रोसेस नहीं करते हैं हम लोग कोमूटेटर के जरिए, तो उस केस में हम लोग को कम से कम 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड हम लोग फूड वेस्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है कि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड इन द नियरेस्ट लैंड फॉर कार्गो रेसिड्यू। अगर कार्गो रेसिड्यू हो जाए, कार्गो रेसिड्यू करने का क्या मतलब हुआ कि कार्गो रेसिड्यू करने का मतलब हुआ जैसे कि बल्क कैरियर जो भी है, अगर वो लोग कोल कैरी कर रहे हैं, आयरन और कैरी कर रहे हैं, तो डिस्चार्जिंग के बाद में कुछ कार्गो जो रहते हैं वो ऑन बोर्ड कार्गो होल्ड में रह जाता है, जिसका स्वीपिंग करने के बाद, कलेक्शन के बाद, क्लीनिंग के बाद वो लोग हम लोग उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वो सारे जो जो भी कार्गो रेसिड्यू है, अगर उन्हें हमें ओवरबोर्ड थ्रो करना है, तो एटलीस्ट 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड होना चाहिए, तभी हम लोग कार्गो रेसिड्यू को क्या करेंगे, ओवरबोर्ड डिस्चार्ज कर सकते हैं। किसी भी केस में अगर 12 नॉटिकल माइल से कम नहीं है, तो हम लोग कार्गो रेसिड्यू को हम लोग डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अब जो रेगुलेशन 6 है, जो रेगुलेशन रेगुलेशन 6 जो है वो बात करता है डिस्चार्ज ऑफ गार्बेज विद इन द स्पेशल एरिया। तो स्पेशल एरिया के अंदर में अगर हम लोग हैं, तो उस समय भी अगर डिस्चार्ज करना है गार्बेज को, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें सिर्फ एक ही बात हमें मेंशन करना है कि अगर स्पेशल एरिया के अंदर में है, तो जहाज जो भी क्राइटेरिया जो कि डिस्चार्ज ऑफ गार्बेज आउटसाइड स्पेशल एरिया में, जैसे कि शिप इन रूट में होना चाहिए, और जो फूड वेस्ट जो है वो कम्यूटेटर से पास करना चाहिए, तो सारे क्राइटेरिया इसमें ही लगते हैं। बट इसमें 3 नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 12 नॉटिकल माइल है। चाहे हम फूड वेस्ट को कॉम्यूटेटर के जरिए अगर हम ओवरबोर्ड फेंक रहे हैं, तो कम से कम 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड। कब, जब हम लोग स्पेशल एरिया में हैं उस समय। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग कभी भी स्पेशल एरिया में अगर फूड वेस्ट को हम लोग कॉम्यूटेटर के जरिए प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको ओवरबोर्ड थ्रो नहीं कर सकते। तो ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड प्रोसेस थ्रू द कम्यूटेटर। तो वो जब भी अगर फूड वेस्ट हम लोग स्पेशल एरिया में डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो 12 नॉटिकल माइल मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई कार्गो रेसिड्यू है और हम लोग स्पेशल एरिया में हमने जहाँ पे हमने डिस्चार्जिंग किया, वो पोर्ट और जो लोडिंग पोर्ट होने वाला नेक्स्ट पोर्ट, वो भी हमारा स्पेशल एरियाज में है ही है। तो क्या हम लोग कार्गो रेसिड्यू को ओवरबोर्ड थ्रो कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग बिल्कुल थ्रो कर सकते हैं, बट एक ही कंडीशन है कि ये जो 12 नॉटिकल माइल लिखा पड़ा है, ये 12 नॉटिकल माइल का जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड। तभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी कार्गो रेसिड्यू है या जो भी होल्ड क्लीनिंग के बाद में जो भी डिटर्जेंट या जो भी केमिकल अगर यूज़ किए, बट वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए, उन सबको हम लोग ओवरबोर्ड डिस्चार्ज कर सकते हैं।